गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। जब हम एजुकेशनल रिसर्च के स्कोप और मीनिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। तो रिसर्च का मीनिंग जानने के लिए हम देखेंगे कि द वर्ड इज़ मेड अप टू टू वर्ड, यानी कि जो रिसर्च है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है इसमें अगेन, यानी कि दोबारा, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, यानी कि खोजना। इसमें अब इसका जो अगर हम ओवरऑल मीनिंग की बात करेंगे तो हम जो चीज़ें दोबारा से खोजी जाती है ना उनको रिसर्च कहते हैं। तो इस तरह से जो रिसर्च हुआ वो क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत ही केयरफुली किया जाता है। इसमें फैक्ट होते हैं और नॉलेज होती है। तो जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया शोध। यानी कि जब हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करेंगे तो जो एजुकेशनल रिसर्च होगा वो तो एजुकेशन के क्षेत्र में ही रिसर्च होगा ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया शोध है। इसमें क्या किन चीज़ों को देखते हैं, हम देखते हैं एक तो जो हमारे शैक्षिक मुद्दे होते हैं उनको देखते हैं, यानी कि हमारे कौन से होते हैं, एक तो शैक्षिक मुद्दे, और दूसरे जो होते हैं, दूसरे हम लोग क्या देखते हैं, और समस्याओं के अध्ययन और समझने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति का अनुप्रयोग है। यानी कि जो रिसर्च होता है वो कैसे होता है, सिस्टमेटिक होता है। जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति जैसे ही बोलते हैं तो चीज़ें ना सिस्टमेटिक हो जाते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ को करेंगे तो वो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी कि हम उसको डायरेक्ट ना करके इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसमें जो होगा ये बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीका होगा, वैज्ञानिक होगा, और इसमें क्या है, जो एजुकेशन होता है उसके क्षेत्र में सुधार करने में मदद करता है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो रिसर्च होता है वो जो किया जाता है उसमें क्या है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, यानी कि जो हमारा ज्ञान होता है उसमें क्या है, हम वैज्ञानिक तरह से उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है कि हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इसमें जो जो सुधार होते हैं ना वो शिक्षक और छात्रों से संबंधित होते हैं। यानी कि जब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होंगे या तो उससे जो शिक्षक होंगे वो लाभान्वित होंगे, या तो सिर्फ छात्र लाभान्वित होंगे। यानी कि जो भी चीज़ें उसमें फाइंड आउट की जा रही है वो इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें और इसमें जो होगा जो ये बताएगा ये उन घटनाओं के बारे में बताएगा जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अब जो एजुकेशनल रिसर्च का हम अगर एक संगठित मीनिंग देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, जो चीज़ें होंगी सबसे पहले तो वो एजुकेशन के क्षेत्र में होंगी। सबसे पहले क्या होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में होगा। दूसरा क्या होगा, साइंटिफिक होगा। अब साइंटिफिक जब होगा तो क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा। सिस्टमेटिक होगा तो जो रिसर्च होगा वो किस किस के लिए यूज़फुल होगा, पहले स्टूडेंट के लिए होगा, दूसरा क्या होगा, टीचर के लिए होगा। तो जो एजुकेशनल रिसर्च होगा वो क्या होगा, जो शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं ना उनकी भलाई के लिए जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो सुधार किए जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, उनको क्या बोलते हैं हम, एजुकेशनल रिसर्च। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च क्या होता है। यानी कि जो अपना एजुकेशनल रिसर्च होता है इसमें रिसर्च करने के कौन कौन से स्कोप होते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में हम शोध कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होगा कि जो मनोविज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित कौन कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक हैं या फिर ऐसे इशू हैं जिन पे बात की जा सकती है या जिन पे रिसर्च की जा सकती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा होता है आपका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की जब बात करते हैं तो
फिलॉसफी यानी कि जो चीज़ों को हम सोचते हैं उसका लॉजिकल किस तरह से लॉजिक किस तरह से काम करेगा शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। यानी कि जब फिलॉसफी और एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा में किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए या फिर किस तरह के सुधार हो गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद जब सोशोलॉजी, तीसरा आएगा सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशोलॉजी यानी कि जब सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सोसाइटी। सोशोलॉजी यानी कि सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में किस किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। जैसे होता है ना अपना क्या बोलते हैं, ये 3 तलाक वाला या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सोसाइटी में जिस पे रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है कंपैरेटिव एजुकेशन यानी कि तुलनात्मक शिक्षा। अब तुलनात्मक शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा की एक तो पुरानी पद्धति होती है, दूसरी नई होती है, इन दोनों में तुलना की जा सकती है। जब इन दोनों में तुलना की जा सकती है तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सी जो विधि होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अब जैसे होता है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, NEP 2020 जो आई है, उसमें क्या है कि गुरुकुल पद्धति को वापस ले आए हैं। अब गुरुकुल पद्धति को क्यों लेके आए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए और उसमें पता चला कि भाई जो चीज़ें हम पुराने समय से चलाते आ रहे थे वो ज़्यादा ही यूज़फुल है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसमें उस चीज़ को ऐड कर लिया। दूसरा है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैसे, जैसे स्टूडेंट होते हैं। अब स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको मानो किसी क्षेत्र में ना मतलब उनको वो अपना स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के साथ साथ ही उनको चाहिए कि भाई मुझे कोई ऐसा गाइडेंस देगा, मेरे को ऐसा काउंसिल करे कि मैं जो मेरा मैं किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता हूँ, कौन सा कोर्स मुझे ज्वाइन करना चाहिए, किस तरह की गाइडेंस मुझे चाहिए। तो एजुकेशनल जो अपना एजुकेशनल रिसर्च होता है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के क्षेत्र में भी काम करता है। दूसरा होगा स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन कैसे होता है, स्पेशल एजुकेशन यानी कि जो हमारी विशिष्ट शिक्षा होती है, जो जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो डीप होते हैं, डम्ब होते हैं, या फिर किन्हीं उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर होते हैं वे किस तरह की कुंठाओं का मतलब सामना कर रहे होते हैं, किस तरह की बातें उनको सुनने को के लिए मिलती है जिस वजह से उनका ड्रॉप आउट हो रहा है, तो ये सारी बातें कर सकते हैं। तीसरा हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो साथ में होते हैं, लेकिन उनमें साथ रहने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई 50 लोगों की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की और उसमें एक बच्चा ऐसा है कि उसको कोई कुछ स्पेशल नीड है, तो अगर उस बच्चे के प्रति की क्लास में बहुत अच्छा माहौल नहीं है तो उसका जो होता है ना कि जो संवेगात्मक जो स्थिति होती है उसकी बहुत भयानक हो जाती है, तो उसको क्या होता है, उस पर केस स्टडी करने की आवश्यकता होती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र में भी रिसर्च की जा सकती है। जो आपका होगा करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि हम लोगों ने करिकुलम बना दिया, कोई भी अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, उन्होंने करिकुलम को बना दिया, करिकुलम बनाने के बाद उन्होंने उसमें क्या किया, सुधार कर दिया, सुधार करने के बाद अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद जो चीज़ें होती हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने किया उस तरह वो बिल्कुल एकदम सूटेबल है स्टूडेंट के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं और जब वो चीज़ें लागू हो जाती है तो उसमें लगता है कि यार इसमें सुधार करने की ज़रूरत थी, इसको हम ऐसे कैसे मतलब अप्लाई कर दें, तो उसमें सुधार करने के लिए भी रिसर्च की जा सकती है। दूसरा हो गया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। अब जो होता है ना, जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं स्कूल में, तो उनमें क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि इसको जो अगर आप विद्यालय में जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल के बाद अपना जो सहायक अधिकारी होते हैं या फिर जो भी आपके टीचर होते हैं, टीचर में भी कई कैटेगरी के होते हैं, तो उनमें किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, किस तरह का एजुकेशन उनके ज्ञान में किस तरह का विस्तार किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो विद्यालय का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि विद्यालय में कोई कमी है तो उन चीज़ों की कमी क्यों है, उन चीज़ों में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके लिए भी रिसर्च हो सकती है। जो लास्ट होगा वो होगा आज आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए भी क्या की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है।
तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, यानी कि हमने क्या क्या देखा, मीनिंग देखा और स्कोप देखा एजुकेशनल रिसर्च का। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।